राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद का तीसरा दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। दूसरे दिन हमने सुना कि भरत मुनि ने पूजा के लिए, अपनी प्रार्थना तप के लिए घर बार राजपाट सब छोड़ दिया और वनवास के अंदर चले गए कि वनवास के अंदर अकेले में पूजा सेवा भाव रक्षा करूंगा। तो पर उसके मन में एक बार मृग के हिरणी के बच्चे की रक्षा करने के मन में आ गई कि इस बच्चे को मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। इसको घर में तो रखा उन्होंने तो अपने दिल में रख लिया। वो भरत जी ने ठीक नहीं किया। अपने को दिल में रखने के लिए सिर्फ ईश्वर की जगह बनानी है। किसी को भी दिल में जगह रखेंगे तो वही अपना जन्म लेना पड़ेगा। और भरत जी ने तो हिरणी के बच्चे को मन में रख लिया, वो ठीक नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे हम सुनते हैं, ब्रज ने मर्ग बाल को घर में रखा, वह ठीक हुआ, किंतु उसे उसे मन में रखा, वह ठीक नहीं हुआ। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा, संसार को अपने मन से धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाय रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को। दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कहाँ भी है तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। भजन और भक्ति में ब्रह्मा संसार नहीं है, अंतर संसारी बांधा रूप है। वह मर्ग बाल भरत जी की कुटिया में नहीं, मन में भी बस गया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बांधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे ना किया जाए जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन जा सकता है। ब्रज का पारबंदी हिरण्य बल के रूप में सामने आया। पारबंद को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना न हो सके, ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना का नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। ब्रजी वैसे तो महाज्ञानी है, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में न हो सके तो ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी और वासना का नाश न कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्य के बिना गृह त्याग करता है वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। ब्रज ज्ञानी है, किंतु वासना का अंकुशित नहीं कर सके कि घर में रहकर वैराग्य की पूर्ण प्राप्ति के पश्चात ही गृह त्याग करो। ज्ञानी के दो प्रकार है, जिसने अधिक उपासना की हो कर्तोपास्ती ज्ञानी है, उससे माया नहीं सताती, किंतु जो अक्रोपास्ती ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्व अनुभव नहीं होता। वासना के नाश के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ। यदि वे साक्षात्कार हुआ होगा तो उनका मरण हिरण्य बल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामत संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, वह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चारता तो भरत जी सोचते हैं, वाह कैसा सुंदर और सयाना है ये। दिन प्रतिदिन ये आसक्ति बढ़ती चली। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में जा चला गया। रात होने पर भी वापस न आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कर्तम अश्य नावा कर्तम। मृत्यु कभी ये नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया है या नहीं किया। अतः हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी तैयारी न हुई और मृत्यु तुम्हें उठाकर ले जाए। भरत जी पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगबाल का स्मरण हो आया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृगबाल का चिंतन करते हुए देह त्याग कर दिया। इस मृगबाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समान मृगबाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की
अर्थात पूरे जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूरे जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता है। पूरे जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में ही पूरे जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है किसी कारणवश कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हो। अहल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो। नरक राजा गिरगिट होकर आए थे। नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हो। किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती है। ब्रजी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूरे जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि मैं इस गंडकी नदी के किनारे तपस्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था। उसे मैं अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मर्ग योनि का जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हूँ। अब मुझे नया पारबंद नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे सहना या भोगना है। ये ब्रजी नदी में स्नान करते हैं, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता है क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया पार्वन जुट जाएगा। इस मर्ग देह में वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी का व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं। फिर ब्रज ने मर्ग देह का भी त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मानव जीवन का अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का ये अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूंगा। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिससे भक्ति का रंग लगे तो मानो उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उससे अभी जन्म लेने बाकी हैं। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उनका ये जन्म अंतिम है। जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ किसी भी भगवान ही दृष्टिगोचर हो उसके लिए वह जन्म अंतिम है। हृदय से दीन और विमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम जन्म है। जड़ भरत जी का ये अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है और दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो संत भगवत इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। पर मन और प्रधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु ये कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी साहजिक है। सांसारिक दृष्टि से संत जड़ होता है, परंतु आनंद में चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त, देह भान में अज्ञात महापुरुष जड़ कैसे कहे। किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं तो भरत जी सोचते हैं लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूरे जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। शंकराचार्य जी ने कहा है विदुषाम यच्च वेदुषम मुक्तम न तु भुक्तम। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक साथ होने के लिए आए हैं। जड़ भरत ने सोचा कि पूरे जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला, सो इस जन्म में किसी के साथ भी बातें नहीं करूंगा। यदि ये बातें करूंगा तो मात्र प्रभु के साथ। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। मीराबाई ने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल से, श्री कृष्ण के साथ ही करूंगी। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल को ही मनाऊंगी। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा। राम नाम मेरे मन बसियो,
राम रसियो रे झाऊ रे माई। जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस सृष्टि में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आंख से भी देखा जा सकता है, फिर भी दो आंखें दी हैं। एक जीभ दो काम करने पड़ते हैं, बोलने का और खाने का। अतः जीभ पर अधिक अंकुश की आवश्यकता है। दूसरे के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। वीर और वासना से नया पारबंध उत्पन्न होता है। अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ व्रत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा। रामदास स्वामी जी ने कहा है, अतिशय घूमने घामने से शांति नहीं मिल पाती। जड़ व्रत के पिता उसे पढ़ाने लगे, सोचने लगे, लिख पढ़ कर मेरा पुत्र पंडित होगा। किंतु इसकी पंडिताई निराली थी, इसकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पंडिताई कौन सी है? परदन परमन हरण, कुवैश्य बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। ब्रजी जानते थे सब कुछ है, फिर भी मंत्रोच्चार अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। जड़ ब्रजी भगवान के स्मरण में ही लीन लेते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसार वर्ग से उसी तरह अलग हो सकता है जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया। जड़ भरजी पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते थे, किंतु वे एक क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण को भूलते नहीं थे। जड़ भरजी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा के बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु ही भोजन करना चाहिए। जड़ भरत के भाई उन्हें पिसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे, तो उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार चला जाए वह भी जड़ भरत जी ने बताया है। किसी भी जीव की हिंसा न हो पाए, ऐसा सोचकर वे रास्ता देखकर चलते थे। धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। हरदम सोचो कहीं मुझसे किसी जीव की हिंसा न हो जाए। ब्रजी औरों को काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मेड मिट्टी की छोटी सी दीवार बनाने को कहा। ब्रजी ने सोचा, मैं आज ये काम करूंगा तो कल मुझे दूसरा काम सौंपेंगे। अतः उन्होंने मेड बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने को कहा तो ब्रजी ने गायों को खेत में चलने के लिए छोड़ दिया। ब्रजी गायों को रोकते नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जगत के समक्ष मानो वे नाटक कर रहे थे कि वे पागल हैं। ज्ञानी पुरुष के ध्यान में लोक संग्रह बांधा रूप है। सांसारिक विहार का कहीं माया न लग जाए, इस हेतु से वे परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में बैठे हुए थे। एक भील राजा निसंतान थे। उन्होंने मनोती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी, किसी नर को ले आओ। राज्य सेवकों ने जड़ व्रत को उसे खेत में देखा। उन्होंने सोचा, ये अच्छा तगड़ा है, इसे हम पकड़ कर ले जाएंगे। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल है। संतों की दृष्टि में संसार मुख में फंसे हुए लोग पागल है। उन भील राज सेवकों ने ब्रजी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। माता जी का बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण ही पशु है, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है कि बलिदान का। ब्रजी को स्नान कराया गया, पुष्प माला पहनाई गई, भोजन के लिए अच्छे पकवान दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन साधन है और भजन संध है। ब्रजी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजन के लिए था। भील सोचते हैं कि 2 घंटे के बाद इसे मरना है, फिर भी बड़े आराम से भोजन कर रहा है। इसके बाद ब्रजी को मंदिर में अंदर ले गई। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ ब्रज ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया, शीर नवाकर शांत चिंत से बैठ गई। भील राजा ने भद्रकालों की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। सबके प्रति समभाव सिद्ध करने वाले भरत को देकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे ये हिंसा देखी न गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई। भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया और मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है
कि सहस्त्र बाहों भगवान उसकी रक्षा हेतु खड़े हुए हैं। 2 हाथों वाला मनुष्य क्या रक्षा कर पाएगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देते। उसकी दृष्टि ब्रह्ममयी होती है। किसी एक समय सिंधु देश के राजा का भी यही हाल हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की जय।